नमस्कार, मैं स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज 24 लाइव। पहाड़ी पैच में आजसू के बैनर तले धरना चौथे दिन जारी। नियोजन मुआवजा मिलने तक धरना रहेगा जारी। बीरेंद्र निषाद। अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष सह केंद्रीय सचिव बीरेंद्र निषाद ने कहा कि 28 एकड़ के रैयतों को मुआवजा नियोजन की मांग को लेकर पहाड़ी पैच में नरेश महतो के नेतृत्व में चल रहे धरनार्थियों को पुलिस प्रबंधन आधारा धमकी देना बंद करे। जब तक प्रबंधन ग्रामीणों का मांग को पूरा नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना के नेतृत्वकर्ता सह पूर्व मुखिया नरेश महतो ने प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि मांग पूरा होने तक ग्रामीण रैयतों का यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा, चाहे मेरी जान चली जाए पीछे नहीं हटेंगे। पूर्ण रूप से रैयत के समस्या के समाधान के बाद ही उत्खनन कार्य होगी। गुलाम हसन पप्पू ने कहा कि जब तक सकारात्मक पहल नहीं होता मेरे जमीन पर काम नहीं करे। पहले प्रबंधन रैयतों के जमीन का मुआवजा व नियोजन का पेपर दे तभी यह आंदोलन समाप्त होगी। किसी के दबाव में हम लोग यहां से मांग पूरा होने तक नहीं हटेंगे। सिजुआ क्षेत्र के जीएम अनूप कुमार राय ने कहा कि 28 एकड़ जमीन के रैयतों को मुआवजा देने तक नहीं काटेंगे, लेकिन शेष जमीन पर काम चालू होगा तभी मुख्यालय में ग्रामीणों की मांग को बेहतर ढंग से रख पाएंगे। शुक्रवार को एक फाइल मुख्यालय भेजा गया है। धरना स्थल पर तेतुलमारी कोलायरी के परियोजना पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह, थाना प्रभारी रोशन कुमार, मैनेजर संतोष कुमार चौधरी, सुरक्षा अधिकारी मनोज शर्मा, सभी अधिकारी, स्टेट अधिकारी व रैयत की ओर से सांसद प्रतिनिधि गिरधारी महतो, कार्यकारी अध्यक्ष हीरालाल महतो, संतोष महतो, नरेश महतो, रामनाथ वर्मा, नवल किशोर वर्मा, रामानुज प्रसाद, बिरजू बावरी, बीरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र बावरी, निताई बावरी, मनोज कुमार वर्मा, रोशन महतो, जगन्नाथ महतो सहित। परिस्थिति तो बीसीएल बना रही है। जमीन हमारे रैयतों लोगों का जमीन है और बीसीएल इस पर जबरन प्रोडक्शन करना चाह रही है, तो वो किसी कीमत पर नहीं होगा। सिंपल सा उदाहरण है कि हम ट्रेन में तभी सवार हो सकते हैं जब हम वैध टिकट लेंगे तब। जब मेरे पास टिकट नहीं रहेगा तो आपको ट्रेन में क्यों सवार होने देंगे, सीधा आपको कान पकड़ के उतार दिया जाता है। तो आज जो बीसीएल जबरदस्ती रैयतों के ज़मीन पर जो कोयला उत्पादन का काम करने जा रही है, तो ये ज़बरदस्ती तो चलने वाला नहीं है। आज कई सदियों से, जब से देश आज़ाद हुई है, इसकी मालगुजारी यहाँ के रैयतों ने सरकार को भुगतान किया और बीसीसीएल आज लठैतों के दम पर यहाँ के रैयतों का शोषण करने जा रही है। इस शोषण को हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इसी एरिया का ही मामला नहीं है, बीसीएल का जितना भी 12 एरिया है, सभी 12 एरिया में इस तरह का मामला चल रहा है। तो बीसीसीएल का मुख्य काम यही है कि एन केन प्रकारन हमारा अधिकारी का प्रमोशन हो जाए, वो अपना प्रमोशन लेकर चले जाए और रैयत अपने हाल पर मरने के लिए बाध्य हो जाए। तो बीसीएल इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग बीसीएल को चेतावनी देते हैं कि यहाँ के रैयतों को आप अविलंब नौकरी एवं मुआवजा दीजिए, नहीं तो आप यहाँ से प्रोडक्शन बंद कीजिए और अपना बुढ़िया बिस्तर लेकर के भागिए। क्योंकि यह ज़मीन रैयतों का है और किसी कीमत पर यह ज़मीन आपको तब तक नहीं दी जाएगी जब तक यहाँ के रैयतों के अनुसार आप नौकरी एवं मुआवजा नहीं देते हैं, आपको यह ज़मीन नहीं दी जाएगी। अगर मैं फिर यही प्रोसेस उठा लूं कि आप 2 महीने का समय मांगे और आपने कहा लिख के दे दूंगा, आप लिख के दीजिए ना सर, जाइए ऑफिस में शुरू कीजिए। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप हमको दीजिए, हमको सिर्फ 2 घंटा समय दीजिए, तुरंत हम आपको जवाब देते हैं। ठीक है, लेकिन बड़ी मेहरबानी और बड़ा बाबू से भी सर, आप हम लोग को तंग मत कीजिए, आप हमको हक लेने दीजिए, उसके बाद छोड़ के जाइए। आप हम आपको जवाब देते हैं, जो त्रुटि होगा हम लोग बैठ के बात करेंगे। जाइए। और ये 2018 में बहुत संघर्ष करके इस पोस्ट पर आप देखते हैं, मुझको जानकारी। तो आपको ये जानना होगा कि आपके भाई लोग भी संघर्ष करके रोड पर आए। आप भी गरीब परिवार से आते होंगे सर, बिल्कुल है, समझिए बात को। लेकिन आप समझ रहे हैं कि अपनी जमीन की अगर हम छोड़ देंगे, हमारा क्या सहारा है यहाँ पर। आज जीएम साहब है, चले जाएंगे और जितने अफसर सब चले जाएंगे। हम और आप यहाँ के रहने वाले हो, हमारा क्या है, हमारे पास पूंजी, हमारा पूर्वज का जमीन। अगर जमीन का भी अगर चाहेंगे, नहीं सुनिए तो सर हमारा, और आप बोलिएगा कि नहीं हम धमका के हटा देंगे, आप आते हैं बोलते कि यहाँ से हट जाइए आप लोग। अगर हम लोकतंत्र में लड़ेंगे नहीं क्या गोलीबारी करेंगे? अमन सिंह बनाना चाहते हैं, फिरोज खान बनना चाहते हैं, तो बोलिए हम वही लड़ते हैं।
तो फिर आप हमको लोकतंत्र में लड़ने दीजिए ना सर। लड़िए ना आप। लेकिन आप बोल रहे हैं कि लोग आपको धमका रहे, बोले ट्रेन उठा दो। किसी के बात पे तो नहीं आ सकते ना आप। हम चलिए ठीक है, आपने कहा ठीक है, मैं माना आपकी बात को माना। हो सकता है गलतफहमी बोला, आपने कहा, मैं आपकी बात को मानता हूँ। आप थाना प्रभारी झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा सहयोग करेंगे। हम सब उम्मीद पे खड़े डीएम साहब आप कीजिए सर, मैं हर डेली आऊंगा। आपको सर एमपी साहब बात आप करने दीजिए, हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन दोनों तरह आपसे भी मेरी गुजारिश है सर, आपसे भी, हम लोग सब बेरोजगार लोग हैं, आप हमारा सहयोग कीजिए, हम करेंगे। बड़ी मेहरबानी, हाथ जोड़ के। कुछ दिन माइक बंद, कुछ नहीं होने वाला माइक, आपका बीसीसीएल लैप्स नहीं होने वाला। वालों का सहायता छोड़ के मैं चालू कैसे कर पाऊंगा? बस मैं तो कहाँ बोल रहा हूँ? आपको मैं तो बस मैं तो हमेशा यही बात करता हूँ शुरू से। आप कागज बनवाइए, जितना जल्दी देंगे सर। कभी भी नहीं जितना जल्दी आइए ना, छोड़िए ना, जितना जल्दी आप पेपर में इम्प्लीमेंट कीजिए, हम सभी लोग आपको कागज देंगे। पिछले 3 महीने में 1 मिनट के लिए भी मैंने कभी किसी भी गांव वालों से जबरदस्ती वाला भाषा का उपयोग नहीं, आपका भाषा नहीं बता, अब जबरदस्ती भाषा आपका अंदर नहीं है, वो समझ रहे हैं। मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मैं कभी मानना नहीं होगा बोला। कि आपके सर्वे अफसर, आपके जो डिपार्टमेंट देख रहे स्टेट के, तो कमजोर है सर। आप इनको जानकारी का अभाव सर, मैं आपको इसको गलत फहमी मत लीजिएगा, या आपको मैं सुनिए ना, ये नहीं कर रहा हूँ सर, ये ताकि आपका गलत विभाग नहीं नहीं है। लेकिन आप जब मैदान जंग में आएंगे ना सर, ये मैदान जंग में, तो आप कमजोर, अगर आपका सेनापति रहेगा तो फिर लड़ाई नहीं जीत पाएंगे सर। नहीं, हम सुनिए, विभाग आपका, जिस विभाग में आप लड़ रहे हैं, आपका कमजोर सेनापति है। आप मजबूत सेनापति लेके आइए, और आप हमको एक एम्बा प्रोसेस का आप हमको चिट्ठी लिख के दीजिए, मैं जवाब देता हूँ, ठीक है? और जितना देर दीजिएगा उतना जल्दी मैं आपको दूंगा। ये भी ना हो हम मैं आपको एक और चीज आश्वस्त बताइए ना करना सर। चाहता हूँ कि अभी लोग 4 दिन बैठे हुए हैं, हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं या नरेश माथुर, उनके नेतृत्व में लड़ाई हुई, और हम ही लोग उनको मोरल सपोर्ट देने के लिए पार्टी के आदेश पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे पार्टी के केंद्रीय महासचिव संतोष माथुर जी, सांसद प्रतिनिधि, केंद्रीय सदस्य, सभी लोग हम लोग। आपने अभी देखा हो कि हमारे डीएम साहब अपनी टीम के साथ, बड़ा बाबू, चतुर्मारी थाना प्रभारी, सभी लोग यहाँ आए। देखिए, आप ये देखे होंगे कि पूरा बीसीसीएल की इनकी मनगढ़ंत जो पॉलिसी है कि जमीन ले लेना है, पैसा नहीं देना है, जमीन को निकाल लेना है, कोयला निकाल लेना है, यही चीज अभी बात करके गया 1.5-2 घंटा। हमने एक ही चीज कहा कि देखिए, जमीन हमारा है, हम पूरी कागजात जमा किए, जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा रैयत यहाँ से उठने वाला नहीं। और हमें आपको ये वचन दे के जाना चाहते हैं, आपके माध्यम से लोगों को बता, बीसीसीएल और वो मनबोड़ी पुलिस अधिकारी को बताना चाहते हैं कि हम जान चले जाएगा, लेकिन रैयत का जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, आंसू पार्टी पीछे नहीं हटेगी। क्या बोले बीसीसीएल अधिकारी, क्या बोले? देखिए, ये तो बोले कि आपके कागज में बहुत सारी त्रुटि। देखिए, ये तो उनका पॉलिसी है, आप जानते हैं। 80% लोग इसी तरह भुखमरी के कगार पर आ गए, जमीन भी चला गया, नौकरी भी नहीं मिली। तो ये हम लोगों ने ठाना है, ये हमारे आदरणीय सुदेश जी, हमारे सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी का सबसे बड़ा ये है कि हम विस्थापित का इसका हित देंगे, रैयत का उसका जो हक है उसको दिलाएंगे, उसके आधार पर करेंगे। जब तक ये बन बोलते, हमने 2-3 मुद्दा कहा कि आपको जो भी करना है, आप रिटर्न हमको कागज दीजिए, मैं इसको जवाब करूंगा। आप जब तक हमको मुआवजा नहीं देंगे, हम यहाँ से उठ लेंगे। क्या ये क्षेत्र माने आपके सांसद का रहता है, क्या इस मुद्दा को लेकर के वो आगे संसद तक भी कुछ? तौर पर देखिए, वो तो पब्लिक के ही ना बोले पब्लिक के ही सांसद है, पब्लिक ने ही उनको सांसद चुना। तो पब्लिक के मांग और रैयत और विस्थापित के लिए ही तो लड़ाई लड़ने के लिए ही गिरिडीह के सांसद लोगों ने इतने भारी मौत से जीता। उठाएंगे, निश्चित तौर पर उठाएंगे। ये एक जगह मामला नहीं है, पूरे बीसीसीएल का मामला है। निश्चित तौर पर। हाँ, तो इसके लिए कुछ प्लानिंग उन्होंने करी? निश्चित तौर पर हमारे जो यूनियन है, हमारी यूनियन भी उस पर काम कर रही है। अब कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि अगर ये आंदोलन बढ़ता है तो हमारे सांसद जी भी आएंगे, विधायक भी आएंगे, पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी भी आएंगे, और आखिरी दम तक इसको लड़ने का काम, इसको संसद तक बात जाएगी। निश्चित पार्लियामेंट के साथ हम विधानसभा भी उठाएंगे, क्योंकि ये जमीन एक्ट का जो बात है, ये तो राज्य सरकार की भी बात आती है। ये लोग घुमा फिरा कर बात करने, 2-4 पॉइंट हमने कहा और नहीं जवाब दे पाए डीएम साहब, इसलिए चले गए। अब आप समझिए, अगर हम गलत रहते तो अभी पुलिस अधिकारी हमको पकड़ के ले जाते, लेकिन वो लोग जान रहे हैं कि ये लोग कागज में मजबूत थे, जितना दिन टरका सकते टरकाएंगे, तो आंसू तो पीछे हटने वाले नहीं, हम मुआवजा लेंगे तब छोड़ेंगे। अच्छा, गुलाम हसन पप्पू, केंद्रीय सदस्य आंसू पार्टी। और हम लोगों से कागजात का डिमांड किया है, जो हम थोड़ा देर में भिजवाने जा रहे हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं।
मैंने उन लोग क्या कुछ मांग किया है कि लोग क्या बहुत लंबा है, फिर फाइनल हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.